एक 90 वर्ष के बुजुर्ग को एक बैंक वालों का फोन आया। दादाजी, आप हमारे बैंक की म्यूचुअल फंड ले लीजिए, 3 साल में भाव डबल हो जाएंगे, फिर मुनाफा ही मुनाफा है आपका। दादा ने जवाब दिया, बेटा बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन मैं उम्र के जिस पड़ाव पर खड़ा हूँ, केले भी कच्चे नहीं खरीदता। एक घर के बाहर दीवार पर लिखा हुआ था, बच्चे दो ही अच्छे। जब मैंने घर के अंदर जाकर देखा तो 6 बच्चे लड़ रहे थे। जब मैंने उनके बाप से पूछा कि घर के बाहर तो बच्चे दो ही अच्छे लिखा हुआ है, तो वो बोला, बच्चे तो 2 ही अच्छे हैं, बाकी 4 तो बदमाश हैं। पति, मुझे अपनी बीवी से तलाक चाहिए, वो बर्तन फेंक के मारती है। जज, अभी से मार रही है या पहले से? पति, पहले से। जज, तो इतने साल बाद तलाक क्यों? पति, क्योंकि अब उसका निशाना पक्का हो गया है। लहरों के साथ तो सभी चलते हैं, लेकिन लहरों के विपरीत चलने वाला ही महान बनता है। यही बात मैंने ट्रैफिक पुलिस को समझाई, उसने फिर भी चालान काट दिया। पति ने मरते समय अपनी पत्नी से कहा, मेरे मरने के बाद तुम कल्लू से शादी कर लेना। पत्नी ने पूछा, कल्लू से? लेकिन वह तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। पति ने कहा, हाँ, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। अर्ज किया है। वो बोली, तुमको खुद से कभी जुदा होने नहीं देंगे, चुपचाप खा लो लौकी की सब्जी, वरना आंख में मिर्ची डाल देंगे और धोने भी ना देंगे। बच्चा चेस्ट पर हाथ रखकर पेंसिल उठाने के लिए झुका। बाप बोला, चेस्ट पर हाथ क्यों रखा है? बच्चा बोला, स्कूल में मैडम बिना हाथ रखे झुकी तो उनके फेफड़े बाहर आ गए थे। बहादुर सिंह 4 वर्ष से एक सर्कस में शेरों को ट्रेनिंग दे रहे थे। एक दिन सुबह नाश्ता करते समय किसी बात पर पत्नी से बहस हो गई। बहादुर सिंह को गुस्सा आ गया और वो नाश्ता छोड़कर सर्कस चले गए। पत्नी गुस्से में आग बबूला हो गई और उसने भी पति को नहीं रोका। शाम को अचानक धुआंधार बारिश शुरू हो गई। बहादुर सिंह का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने फैसला किया, आज रात घर नहीं जाऊंगा, और वो शेर के साथ पिंजरे में ही लेट गए और कंबल तान के सो गए। रात ज़्यादा बीत गई तो घर पर पत्नी को चिंता हुई। मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन उस समय बहादुर सिंह गहरी नींद सो रहे थे। फ़ोन सुना ही नहीं। पत्नी की परेशानी चरम पर पहुंच गई। उसने कार निकाली और खुद ड्राइव करके सर्कस जा पहुंची। देखा बहादुर सिंह शेर के पिंजरे में खर्राटे ले रहे हैं। पत्नी ने एक छड़ी उठाई और शेर के पिंजरे के पास गई। उसने छड़ी को अपने पति पर चुभोते हुए कहा, डरपोक कहीं के, यहाँ छुप के बैठे हो? तुम्हें क्या लगता है ये शेर तुम्हें मुझसे बचा लेगा? नहीं। कृपया सूर्यास्त के बाद बीवी से ना लड़ें। वेदों के अनुसार सूर्यास्त के बाद असुरी ताकतें दोगुनी हो जाती है। आज के लड़कों के पास चाय पीने के पैसे हो ना हो, पर दाढ़ी तो ऐसे रखते हैं जैसे जयपुर किले के राजा हो। बीवी का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जिसे बीवी परेशान नहीं करती वो पूरे देश को परेशान करता है। समय का पहिया जरूर घूमता है। पहले एक राजा के 10 रानियां होती थी, अब एक रानी के 10 राजा होते हैं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? जज ने मुजरिम से पूछा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मुजरिम बोला, आपकी बेटी से शादी, एप्पल आईफोन, 100 करोड़ रुपए, यूएसए का वीजा, 2 साल का हनीमून, 6-7 बच्चे जो आपको नाना कहें और मुझे पापा कहें, और मैं उनकी शादी करवा दूं। उसके बाद आप जो फैसला देंगे मुझे मंजूर होगा। जज जोर जोर से हंसते हुए टेबल पर ही कूदने लगा और बोला, मेरी कोई बेटी नहीं है, टांग दो साले को। पत्नी जी ने बड़े प्यार से कहा कि आइए आपके सर पर तेल लगा देती हूँ। पति की खुशी का ठिकाना न रहा और खुशी खुशी बैठ गए। हद तो तब हो गई जब वो सर पर तेल डालकर चली गई और दूसरे काम में लग गई। पति ने पूछा कि ये क्या है, जल्दी से आओ न, तेल टपक रहा है। पत्नी जी का सनसनाता जवाब आया, आज शनिवार है, पंडित जी ने बताया है कि शादी के दिन से ही तुम पर शनि चढ़ा हुआ है, अपने प्रिय देवता पर तेल चढ़ाओ। अब तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो वाला गाना याद आ गया, बस चढ़ा दिया। पति मन में बोला, अच्छा हुआ नारियल फोड़ने को नहीं बोला।
इंग्लिश के अलावा हिंदी में भी कुछ शब्द साइलेंट होते हैं। जैसे कि अगर ध्यान दिया हो तो जब कोई दुकानदार भाव करते समय कहता है आपको ज़्यादा नहीं लगाएंगे, तो इसमें चूना शब्द साइलेंट होता है। शादी के समय ये कहा जाता है हमारी लड़की तो गाय है गाय, उसमें सींग वाली शब्द साइलेंट होता है। विदाई के वक्त जब दूल्हे से कहा जाता है अपना ख्याल रखना, तो इसमें अपना शब्द साइलेंट रहता है। पुलिस शराबी से रात के 1 बजे तुम कहाँ जा रहे हो? शराबी पुलिस से मैं शराब पीने के दुष्परिणाम पर भाषण सुनने जा रहा हूँ। पुलिस इतनी रात में तुम्हें कौन भाषण देगा? शराबी मेरी बीबी। कल रात सुनसान सड़क पर एक चोर ने मुझे रोक लिया और बोला पैसा दोगे या जिंदगी? मैंने कहा मैं शादीशुदा हूँ, मतलब ना ही पैसा और ना ही जिंदगी। उसने मुझे बाहों में भर लिया, हम दोनों खूब रोए।